WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीएम पंक के मैच के बारे में, साथ ही में हम AEW के बारे में भी बात करेंगे और AJ के बारे में भी बात करेंगे। साशा बैंक्स के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और भी अच्छी हंसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो साल 2024 स्टार्ट हुआ है और आज साल की पहली वीडियो है जो कि आप लोगों को इस समय देखने को मिल रही है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और वेल विशेस हैप्पी न्यू ईयर की। और साथ ही में आप लोगों को ये भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो आपका साल 2024 है वो भी बिल्कुल अच्छा जाए और आप लोग खूब एंजॉय करो इस साल 2024 को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साल 2024 को AJ ली के न्यूज़ के साथ। तो AJ ली जो है रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा टीज कर रही है। उन्होंने रेसलिंग शूज़ जो है उसके 2 बार उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पोस्ट किए हैं। तो इससे जो बहुत सारे फैंस हैं वो ये मान रहे हैं कि AJ ली अपना रिटर्न करने के लिए रेडी है। तो ऐसे में अब उन्होंने एक वीडियो ड्रॉप की जहाँ पर वो CM पंक के साथ ट्रेनिंग कर रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बाद AJ ली ने ट्वीट भी किया है कि उसका जो हील्स टीवी एक शो है, हील्स नाम है जिसका, तो उसके लिए जो AJ ली है उन्होंने की थी और उसके बाद वो वापस से अपने रिटायरमेंट के ऊपर चली गई है या अपने रिटायरमेंट के अंदर चली गई है। तो ये सारी चीज़ें AJ ली ने अनाउंस कर ली है। तो आप लोग अगर होप कर रहे थे कि AJ ली वापस आने वाली है तो ऐसे में उसका कुछ यही कहना है। तो ऐसे में अगर वो आ भी रही है रॉयल रंबल 2024 के अंदर तो ऐसे में उसका वो अनाउंसमेंट तो नहीं करेगी, लेकिन अब भी आप लोग मान के चल सकते हो कि उसका 40-60 चांस है, यानी 40% आने का चांस और 60% ना आने का चांस इतना कुछ है कि रॉयल रंबल के अंदर वो आ सकती है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है साशा बैंक्स से। तो साशा बैंक्स जो है उसका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब अगर किसी चीज़ की देरी है तो उसकी रिटर्न की, तो ऐसे में इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है कि अब सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है। तो ऐसे में अगर रिटर्न करेगी साशा बैंक्स तो वो करेगी रॉयल रंबल 2024 के अंदर। तो उसका रिटर्न आप लोगों को वहीं पर देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है AEW के प्रीमियम लाइव इवेंट से, यानी पेपर व्यू से। तो AEW का कल एक पेपर व्यू था जो कि आज हमें देखने को मिला, वो जिसका नाम था वर्ल्ड एंड, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो इस पेपर व्यू के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, यानी टाइटल्स चेंज हुए। एक तो एडम कोपलैंड यानी एज और क्रिश्चियन केज का मैच था। इस मैच के अंदर जो एज है वो TNT चैंपियन जीत जाते हैं, TNT चैंपियनशिप जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक बंदा था आई थिंक लुचासोरस, उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरीके से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होता है WWE के अंदर, तो उसी तरीके से उसके पास अपॉर्चुनिटी इस टाइटल को जब भी वो चाहते थे तो इस टाइटल के लिए उसको मैच मिलता। तो ऐसे में उस अपॉर्चुनिटी को वो क्रिश्चियन केज को दे देते हैं और क्रिश्चियन केज वापस से यानी एडम कोपलैंड या एज से वो TNT चैंपियनशिप वापस जीत जाते हैं। इसके बाद जो मेन इवेंट में जो कुछ सीन हुआ वो काफ़ी कमाल का था, जहाँ पर जो MJF है उसका वर्ल्ड टाइटल जो है वो अब जा चुका है समोआ जो के पास। तो समोआ जो है वो नए AEW के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो ये सारी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। और जो जॉन मॉक्सली का मैच था वो भी आई थिंक एक बंदे के साथ था, तो वो जॉन मॉक्सली भी इस मैच के अंदर हार चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें AEW के अंदर हमें देखने को मिली कल, जो कि काफ़ी कमाल की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कल का मंडे नाइट रा का एडिशन जो कि Day 1 होगा। तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड टाइटल का मैच। और यहाँ पर बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि टाइटल चेंज हमें देखने को मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। और साथ ही में ऐसा भी WWE या ट्रिपल एच ने खुद से अनाउंस किया है कि एक फॉर्मर चैंपियन भी इस शो के ऊपर आने वाला है। तो उस फॉर्मर चैंपियन के बारे में तो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, लेकिन कल की मंडे नाइट रा बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। और साथ ही में कल के मंडे नाइट रा के लिए जो एंड्रॉयड है वो भी बिल्कुल कन्फर्म ऐसे बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है तो बिल्कुल कन्फर्म है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब वो एक प्री एजेंट है। तो ऐसे में कल मंडे नाइट रा के अंदर आप लोगों को उसका
रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर WWE के साथ बातें वगैरह हो चुकी है, क्योंकि अपडेट्स ऐसी आ रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच से। तो CM पंक और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक बार फिर से मैच हुआ 30 दिसंबर के लाइव इवेंट में, यानी हमको 31 दिसंबर को देखने को मिला। तो ऐसे में इस मैच के अंदर भी जो CM पंक है वो जीत गए और उसके बाद उन्होंने प्रोमो कट किया, उसमें उन्होंने बताया कि मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा और उसके बाद जो मैं स्टोरी है और कोडी रोड की तरह फिनिश तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस चीज़ों को रॉयल रंबल को जीतने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो CM पंक है उन्होंने कही है इस मैच के जीतने के बाद, तो जो कि काफ़ी कमाल की रही। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साल 2023 का सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट व्यूड जो मूवमेंट था वो कौन सा था या सेगमेंट था, तो वो कौन सा था साल 2023 में WWE की तरफ से। तो मंडे नाइट रॉ में जो सेमी ज़ेन का ट्रायल ऑफ सेमी ज़ेन जो कि ब्लड लाइन के अंदर हुआ था, तो उस सेगमेंट पर जो मंडे नाइट रॉ की तरफ से था, इस सेगमेंट पर 2.760 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मंडे नाइट रॉ का सेगमेंट था, जहां पर सेमी ज़ेन का ट्रायल ऑफ सेमी ज़ेन के कर जो सेगमेंट हुआ था। रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो, साथ ही में सोलो सिक्वाया और सेमी ज़ेन भी थे। तो ये सारा जो सीन था, ये इस सेगमेंट को 2.760 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साल 2023 यानी ये दिसंबर के मंथ में, ये लास्ट वीक या दिसंबर के पूरे मंथ में सबसे जो अभी तक टॉप मर्चेंडाइज सेलर है, तो वो कौन है? वो है रैंडी ऑर्टन। तो इस समय रैंडी ऑर्टन जो है वो टॉप मर्चेंडाइज सेलर्स है और इस टॉप 10 की लिस्ट में रोमन रेंस का नाम नहीं है। नंबर दूसरे पर CM पंक है, तीसरे पर भी CM पंक है, चौथे पर आई थिंक जो जे ऊसो है वो है, उसके बाद सेथ रॉलिंस का नाम है और साथ ही में नंबर 10 के ऊपर आई थिंक कोडी रोड का भी नाम है और नंबर 10 पोजीशन पर सेथ रॉलिंस का भी नाम है। तो ऐसे में रोमन रेंस टॉप 10 में नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, रैंडी ऑर्टन इस समय डोमिनेट कर रहे हैं मर्चेंडाइज सेलिंग के मामले में और LA नाइट का भी यहाँ पर नाम नहीं है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बटिस्टा से। तो क्या बटिस्टा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं? तो बटिस्टा के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि कल जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर जो WWE है वो फॉर्मर चैंपियन को बुलाना चाहती है या उसका रिटर्न करवाना चाहती है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस इस समय स्पेकुलेट कर रहे हैं बटिस्टा का भी नाम और साथ ही में ब्रॉक लेसनर का भी नाम। तो ब्रॉक लेसनर का अगर WWE ने रिटर्न करवाना होता तो फिर ऐसे में उसको WWE सीधा ही एडवर्टाइज करती या अनाउंस करती कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर आते हैं तो फिर जो चीज़ें हैं वो यानी व्यूवरशिप है मंडे नाइट रॉ का वो कमाल की आती। लेकिन बटिस्टा के मामले में WWE ऐसा कभी भी नहीं करेगी और इसके ऊपर अपडेट भी निकल के सामने आई है कि अगर आप लोगों को पता है कि जो बटिस्टा है उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच रसल किया है WWE के अंदर और वो भी ट्रिपल एच के अगेंस्ट में, तो ऐसे में क्या बटिस्टा रिटायरमेंट से वापस आ सकते हैं? तो WWE के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसी यूजुअल है, क्योंकि हर सुपरस्टार रिटायरमेंट के बाद आता है। एज की अगर हम बात करें तो वो भी रिटायरमेंट से बाहर आया, पेज भी बाहर आई, जो डैनियल ब्रायन थे वो भी वापस आए थे। तो ऐसे में बटिस्टा के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि वो आ सकते हैं और वो भी एक मैच के लिए, तो रसलमेनिया 40 के अंदर वो एक मैच रसल कर सकते हैं। तो वो किसके अगेंस्ट वो सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बटिस्टा अपना रिटर्न करने वाले हैं कल के मंडे नाइट रॉ में और चीज़ें कंफर्म नहीं है, अपडेट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे healthy and keep watching Russell Kitchen.